टकला को दिमाग से हटिया गया है ना। कौन टकला? कि अमित शाह और मोदी तो पगला गया, उसका कोई तो वजूद नहीं है। ठीक। योगी टकला वो आने साल बकरा है। और शाहीन बाग तो क्या उससे भी बड़ा बड़ा बाग बन के अब विरोध होगा? तो मेन कारण क्या है जिसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ जानकारी है? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, फिर भी विरोध है? ठीक है, विरोध। आज हमारे किसान भाइयों का बिल पास हुआ था, लेकिन उनकी कुर्बानी रही, कहीं जाने चली गई। उसके बाद सरकार को क्या है, इस बिल को वापस लेना पड़ा। किस तरीके से इंशाल्लाह इस पर भी होगा। जाने चली जाएंगी, इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस बिल के खिलाफ में पूरे मुस्लिम हैं और इस पर जो है कुर्बानियां पेश करेंगे। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को इस बात पर मजबूर होना होगा कि वो इस बिल को वापस ले। नमस्कार। वक्फ कानून के विरोध में आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश के अधिकांश हिस्सों में तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्ष पार्टियों के तमाम नेता आज सड़कों पर वक्फ कानून का विरोध करने के लिए उतर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान देश के कई हिस्सों से हिंसा और आगजनी की खबर आ रही है। ऐसे में मुर्शिदाबाद की घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया, जहां पर से हजारों की संख्या में हिंदू परिवारों को पलायन करके मालदा शिफ्ट होना पड़ा था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काफी किरकिरियां भी हुई। हालांकि इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उल्टे केंद्र सरकार पर ही आरोप लगा दिए। तो कहीं ना कहीं वक्फ कानून के नाम पर आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वक्फ कानून का विरोध कर रहे कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गाली दे रहे हैं, तो कुछ लोग वक्फ कानून के नाम पर शरीयत को संविधान से बड़ा बता रहे हैं। ऐसा ही है झारखंड के एक मंत्री जो शरीयत को संविधान से बड़ा बता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें मरना तो स्वीकार है, लेकिन वक्फ कानून स्वीकार नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ कानून अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन वक्फ कानून के विरोध में चलाया जाएगा। जो वक्फ बिल संशोधन बिल है उसके आप लोग समर्थन में है कि विरोध में? विरोध में। विरोध में है। तो विरोध का क्या कारण है? विरोध का कारण कैसे ना, टकला को दिमाग से हटिया गया है ना। कौन टकला? कि अमित शाह और मोदी तो पगला गया, उसका कोई तो वजूद नहीं है। ठीक। योगी टकला वो आने साल बकरा है। मुख्यमंत्री है? अरे तो मुख्यमंत्री है तो कहा है, हमें ही चलते ना बना मुख्यमंत्री। ये तो पहले कहा था वो पगला। आपके चलते तो चला है। तो रोकना चाहिए। लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का कुछ करना नहीं है। अरे ये वापस ले लेवे, ठीक है ना। सड़कों पर उतर जाएंगे, फिर उसको समझ में आ जाएगा। तो मेन कारण क्या है जिसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ जानकारी है? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, फिर भी विरोध है? ठीक है, विरोध। और शाहीन बाग तो क्या उससे भी बड़ा बड़ा बाग बन के अब विरोध होगा? आज हमारे किसान भाइयों का बिल पास हुआ था, लेकिन उनकी कुर्बानी रही, कहीं जाने चली गई। उसके बाद सरकार को क्या है, इस बिल को वापस लेना पड़ा। किस तरीके से इंशाल्लाह इस पर भी होगा। जाने चली जाएंगी, इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस बिल के खिलाफ में पूरे मुस्लिम हैं और इस पर जो है कुर्बानियां पेश करेंगे। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को इस बात पर मजबूर होना होगा कि वो इस बिल को वापस ले। तो क्या ऐसे में वक्फ कानून एनआरसी और किसान बिल की तरह वापस ले लिया जाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार को वक्फ कानून वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक यह कानून वापस नहीं केंद्र सरकार लेती है, तब तक लगातार प्रदर्शन होते रहेगा, चाहे उनकी जान ही क्यों नहीं चली जाए। ऐसे में क्या मोदी सरकार, ये जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, उनके सामने नतमस्तक हो पाएगी? हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून के माध्यम से जो वक्फ बोर्ड में जो घोटाले चल रहे थे, जो मनमानियां चल रही थी, गरीब जो मुसलमान थे उनके जो हकों को मारा जा रहा था, अब उससे निजात मिलेगी और गरीब मुसलमानों को अब फायदा होगा। वहीं
जो विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि देश के जो केंद्र सरकार है अब उनसे मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों को भी छीनना चाहती है। ऐसे में वार पलटवार का खेल जारी है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में 70 से अधिक याचिका दायर किया जा चुका है, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। ऐसे में लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार क्या आगे निर्णय लेती है वह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हालांकि हिंदू पक्षों का कहना है कि जो मुसलमान लोग, जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं के एंट्री से जो उनकी नाराजगी है उस पर जो हिंदू पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की जमीन, हिंदू मंदिरों के जमीनों को जो कब्जा किया है, इससे में अगर हिंदुओं की एंट्री होती है वक्फ बोर्ड में तो उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन मुसलमान जो मुस्लिम संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं इसे संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन भी बता रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 26 उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहती है। इससे में जो दूसरा पॉइंट है मुस्लिम संगठनों का जो विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में कि जो कलेक्टर की एंट्री हुई है, ऐसे में कलेक्टर की एंट्री होने के बाद वक्फ बोर्ड में कलेक्टर की मनमानियां बढ़ेगी। वक्फ कानून में कलेक्टर की एंट्री और वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री से मुस्लिम संगठनों का विरोध है। क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री और कलेक्टर की एंट्री को निरस्त कर पाएगा? यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हालांकि इस पर लगातार बहस चल रही है और सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में क्या वक्फ कानून आने के बाद मुसलमानों को दिक्कत होगी? मुसलमानों के लिए नुकसानदायक होगा वक्फ कानून? यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लगातार इसके समर्थन और विरोध में प्रदर्शन और बयानबाजी चल रहे हैं। ऐसे में क्या वक्फ कानून को निरस्त कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।